आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और आज हम मौजूद हैं महाराजपुर विधानसभा में। प्रचार थम चुका है और कुछ ही घंटे बाकी हैं वोटिंग में कानपुर में। और इस समय हम मौजूद हैं महाराजपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उमेश जी के साथ। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के पास गए और क्या रिस्पॉन्स इनको मिला। उमेश जी, अरविंद केजरीवाल सरकार से जनता वाकिफ़ है कि वहाँ पर कितनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। आपने उन योजनाओं को यहाँ कानपुर में महाराजपुर विधानसभा में पहुँचाया, तो क्या आपको रिस्पांस मिला जनता से? देखिए, दिल्ली में जो हमारी 3 बार की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो जनता से वादे किए थे वो करके दिए और जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। मैं क्षेत्र में जब गांव-गांव जाता हूं तो बच्चा बच्चा केजरीवाल जी को जानता है। प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक बुजुर्गों को केजरीवाल जी के कामों के बारे में जानकारी है कि दिल्ली को किस तरीके से दिल्ली बना दिया केजरीवाल जी ने। जो 75 साल से दूसरी पार्टियों के नेता ठगते आए थे, केजरीवाल जी ने उन सब चीज़ों को हटा के और इतना विकास कर दिया है। विकास की बात करने वाले दूसरे लोग थे, केजरीवाल जी ने विकास किया जिसकी क्षेत्र की जनता को हर तरीके से लोगों को जानकारी है, हमारे क्षेत्र की जनता को। क्योंकि दिल्ली उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है और किसी ना किसी का कोई दोस्त या रिश्तेदार वो दिल्ली में या तो पढ़ता है या व्यापार करता है या नौकरी करता है, लोगों का आना जाना रहता है, तो वो दिल्ली के बारे में बताते हैं, जिससे दिल्ली की गूंज, दिल्ली मॉडल लोग उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं। और यही हमारा मुख्य मुद्दा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो कुछ हमने दिल्ली की जनता के लिए किया वो हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी हमारी सरकार करेगी। दूसरा, महाराजपुर विधानसभा में ज़्यादातर किसान क्षेत्र आता है, ग्रामीण क्षेत्र है। तो जो लखीमपुर कांड हुआ और जो 1 साल धरना प्रदर्शन चला, उसका क्या प्रभाव आपने क्षेत्र में आपने पाया? देखिए, किसान, हमारी विधानसभा में किसान बहुत अधिक मात्रा में है। हमारे किसान भाइयों ने ये देखा कि 750 किसान आंदोलन में शहीद हुए, जिसकी भाजपा नेताओं ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, गृह मंत्री अमित शाह ने जी भी, किसी ने भी एक शोक संवेदना व्यक्त नहीं करी है। जिससे किसानों को ये लगा कि ये पार्टी, ये किसान विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और इन्होंने खुद पहले ये काला कानून लेके आए, जिसकी वजह से हमारे किसानों को साल भर आंदोलन करना पड़ा और 750 किसान हमारे शहीद हुए। तो उसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, मुझे लगता पूरे हिंदुस्तान पर होगा। हमारी विधानसभा में, महाराजपुर विधानसभा में इसका बहुत व्यापक असर है। यहाँ का किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुका है। इनके कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में वोट मांगने नहीं दिया जाता है, इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाता है और क्षेत्र की जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर रखा है। आपके सामने सतीश महाना कैबिनेट मंत्री हैं, कई बार से विधायक हैं, उसके बाद भी आप जब क्षेत्र में घूमे हैं तो आपको किन समस्याओं से जूझना पड़ा कि जनता ने बताया कि ये विधायक रहते, उन्होंने कार्य किए कि नहीं किए? आपको तो मालूम होगा। सतीश महाना जी 2 बार से यहाँ से एमएलए हैं और वैसे तो 7 बार के एमएलए हैं, लेकिन 2 बार से यहाँ से विधायक हैं और औद्योगिक विकास मंत्री भी हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार में एक भारी भरकम मंत्री इनको माना जाता है। लेकिन विकास के नाम पे सतीश महाना जी ने इस क्षेत्र को इतना ज़्यादा इसकी उपेक्षा करी जिसकी सीमा नहीं की, सीमा मतलब पार है। और क्षेत्र की जनता इतना आक्रोशित है महाना जी से, महाना जी का लोग नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। और हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपको जनता ने 2-2 बार विधायक बनाया, आप सरकार में मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, और आप गांव में आप जाके देखिए। हम तो आप लोगों से कहेंगे आप लोग क्षेत्र का भ्रमण करिए, शायद आपने किया भी होगा, कि वहाँ पर चलने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है। आप समझिए कि सड़कों की ये हालत है कि आदमी वहाँ पे पैदल चलना दुश्वार है। आदमी 4 व्हीलर, 4 पहिया, 2 पहिया वाहनों की तो बात छोड़ दीजिए। और जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, इस विधानसभा में देखने को मिली है, वो ये है कि जो आवारा पशु हैं, आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है कि किसान, हमारा किसान भाई बेचारा पहले मेहनत करता है, पैसे लगाता है, अपनी फसल को बोता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो ये आवारा पशु उस फसल को जाके तबाह बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसान जो है तबाही की कगार पे पहुंच गया है।
और आवारा पशुओं के लिए कहने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि हम गौ संरक्षण पर ये करेंगे, आवारा पशुओं के लिए हम ये करेंगे। उन्होंने गौशालाएं तो बनाई, लेकिन मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी मिलकर इनका चारा खा जाते हैं, जिससे जानवर भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं। कई गौशालाओं का हमने जो है निरीक्षण किया, वहाँ ये जानने को मिला कि प्रतिदिन 1 से 2 गौ माता हमारी वो भूख से तड़प के मर जाती है, जिसको वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। और हमने ये महाराजपुर की जनता से ये वादा किया है कि मैं जिस दिन विधायक की शपथ लूँगा, 1 माह के अंदर मैं आवारा पशुओं की समस्या को ख़त्म करके किसान भाइयों की भी फसल की रक्षा करूंगा, साथ ही साथ अपनी गौ माताओं की भी रक्षा करूंगा, उनको पर्याप्त भोजन देने की व्यवस्था करूंगा और किसानों की फसल की रक्षा की व्यवस्था करूंगा। आपने पूरे प्रचार में क्या पाया कि मतदाता किस ओर रुझान में आ रहा है? जैसा आपने बताया समस्याएं जो हैं आवारा पशु, हमारी टीम ने भी सर्वे किया है पूरी महाराजपुर विधानसभा में, आवारा पशु, सड़क और पानी जो मेन मुद्दा होता है वही है। लेकिन आप जो सतीश महाना जी हैं उन्होंने भी काफ़ी वादे किए, वो पूरा नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि इस पूरी विधानसभा, बड़ी विधानसभा है, तो कहाँ तक आप कवर कर पाए? पूरा क्षेत्र आपने कवर किया कि नहीं किया? और अंतिम समय में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, जहाँ तक हम क्षेत्र की जनता के साथ विश्वास की बात अगर करें तो जनता ने मुझे इतना विश्वास दिला दिया है कि हम लोग कम से कम 50,000 वोट से आम आदमी पार्टी सतीश महाना जी को चुनाव हराएगी और हम भारी बहुमत से जीत के विधानसभा पहुंचेंगे। और हमारी क्षेत्र की जनता का अपार प्यार, विश्वास हमको मिला है। और मैं ये पूरे विश्वास से, पूरे अपने ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हम लोग सतीश महाना जी को पूरी तरीके से यहाँ उखाड़ने के लिए एकदम तैयार है और सिर्फ आम आदमी पार्टी ये कर पा रही है। बाकी रह गई बात महाना जी के विकास कार्यों की, तो महाना जी के विकास कार्य आप लोगों ने भी देखे, जनता भी देख रही है, हमने तो देखे, जनता ने भी देख लिया है। और इसलिए महाना जी को क्षेत्र की जनता पूरी तरीके नकार चुकी है और जनता यहाँ पे परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन जनता ने देख लिया है कि केवल सब जुमलेबाज पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जुमलेबाज, फिर कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी, फिर बहन जी की, मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी। इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। आज कहते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा, बहन प्रियंका गांधी भी कहने लगी। मैं सबसे पहले प्रियंका जी की बात कर रहा हूँ। आपकी अन्य राज्यों में सरकार है, आप वहाँ पर आपने 300 यूनिट बिजली फ्री दे दिया? नहीं दिया। अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री दिया था? क्या हमारे किसान भाइयों के लिए बिजली मुफ्त की थी? या योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तमाम सारी घोषणाएं कर रहे हैं। आप बताइए कि आप अभी तो 17 से 22 आप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार के, डबल इंजन की सरकार रही। आपको उस समय उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल नहीं आया कि हमें इनको 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चाहिए? इन्होंने बिजली के पैसे बढ़ाए, बिजली के नाम पे लोगों की जेबों में डकैती डाली और इन्होंने जिस तरीके से ये देश की जनता को लूट सकते थे, इन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने, खासकर महाराजपुर की जनता ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी जमानत जब्त करानी है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना। आपने देखा कि उमेश जी पूरे विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान भी रहे, वहाँ भी जनता भरपूर सहयोग मिला और कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन कल वोटिंग के बाद ये मालूम पड़ेगा और 10 मार्च को गिनती के बाद मालूम पड़ेगा बढ़त किसकी रही।